तो अटल और अंग्रेजी सत्ता के बीच जो खेल चल रहा था उसका अंत कुछ ऐसा हुआ कि सत्ता जीत गई और अटल अपने अपराधों को स्वीकार करके समर्पण करने के लिए मजबूर हुआ। ले आओ अटल को। लाने की जरूरत नहीं है अटल को। अटल तेरा निर्णय, अटल तेरी आशा, अटल तेरा निश्चय, अटल अभिलाषा, अटल तेरा निर्णय, अटल तेरी आशा, अटल तेरा निश्चय, अटल अभिलाषा। वो चल कर आया अटल आपके पास। सूर्य सा अटल, सूर्य सा अटल, सूर्य सा अटल, बधाई हो सबको, बेटा पैदा हुआ है। किशन, राजयोग है, राजयोग। आज तक अटल और उसके खेमे के लोग जीतते रहे, लेकिन आज 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 हमारी जीत हुई है। बजाओ ताली। गिरफ्तार करो। अपने घर को और घर वालों को अच्छे से देख लो, ये आखिरी मौका है। केशव, नहीं बेटा, खतरा है अभी, मत जा। चलो। साहब, 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 क्या हुआ? वो बुरी खबर है साहब। क्या? वो भावना के पिताजी जेल से भाग गए साहब।
अरे ऐसे कैसे भाग गया वो? क्या कर रहे थे तुम लोग? क्या हुआ? हिलना मत वरना मैं गोली चला दूंगा। हिलना मत। इधर इधर आओ। इधर। अरे बंदूक नीचे रखो, बंदूक नीचे रखो। अपनी गन नीचे रखो जल्दी। देखो सही नहीं कर रहे हो तुम ये। बिल्कुल ठीक कर रहा हूं मैं। एक 13 साल के लड़के को ऐसे कुर्बान नहीं होने दूंगा मैं। हिलना मत, बिल्कुल मत हिलना। मैं गोली चला दूंगा। अरे देखते क्या हो, पकड़ो उसे। ये ऐसे कैसे भागना? हे! शाबाश। आपका अटल बच गया आंटी, आपका अटल। अरे बेवकूफ लड़की, तुम्हारा बाप कानून का भगोड़ा है और तुम अटल के बच जाने की खुशी मना रही हो। देखिए कैसे वही होगा जो मैं चाहूंगी। सुनिए सब लोग, जो भी अटल के समर्थक है वो ताली बजाइए। मैंने सुना है कि अटल के दादाजी कहते थे कि अटल के जीवन में राजयोग है। ज्योतिषी गणना जीत गए। क्योंकि राजा अपने गले में फांसी का फंदा नहीं लगाता। बजाइए जोर जोर से ताली। तुम्हारा बाप जेल तोड़ के भागा, तुमने कबूलनामा फाड़ दिया। अपने आप को बहुत तेज समझते हो तुम बाप बेटी।
जो सारा तमाशा किया है ना, इसका बदला एक साथ जोड़ कर लूंगा। तो लाकर दो पेन और कॉपी। मेरा मतलब है यही बैठकर जोड़ेंगे या थाने जाकर जोड़ेंगे? एक बात और दरोगा भाटिया साहब, अटल देवर जी अकेले नहीं हैं। उनके साथ कई लोगों की दुआएं हैं। और वो दुआएं किसी न किसी रूप में कोई ना कोई परिस्थिति ऐसी बना ही देते हैं जिससे वो हमेशा बच निकलते हैं। देखता हूं ये चोचले कितने दिन चलते हैं। हथकड़ी खोलो। लेकिन मैं वापस आऊंगा, अटल को ले जाऊंगा और इस बार फांसी के तख्ते पर लटकाऊंगा। अटल, नाना, तुम्हारे पिता को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरी जान बचाने के लिए इतना बड़ा जोखिम उठा लिया उन्होंने। अंग्रेजी सत्ता उनके खिलाफ आदेश जारी कर सकता है कि देखते ही गोली चला दी जाए। अटल, तुम शांत रहो। डैडी मुझे हमेशा से कहते हैं कि वो सत्ता की रगत से वाकिफ है, और जो सत्ता की रगत से वाकिफ होता है ना, कमजोरी का फायदा उठाना जानता है। मुझे डैडी पर पूरा विश्वास है, वो सत्ता की कमजोरी ढूंढ निकालेंगे। कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या कहूँ तुमसे। तुम्हें समझाओ, संभालो। हाँ भावना बेटा, अगर हम ये कहेंगे कि हम लोग खुश नहीं हैं तो झूठ होगा। लेकिन साथ में हमें तुम्हारे पापा की भी बहुत चिंता हो रही है। ऐसा लग रहा है कि खामखा हम लोगों की वजह से वो सत्ता के इस जंजाल में फंस गए। अब जब तुम अटल को समझा ही नहीं पाई तो जाओ यहां से। अब सीधा घर पर मुलाकात होगी। जाओ। फंसे नहीं है डैडी। डैडी ने पहले से ही सोच रखा था कि उन्हें भागना है, इसलिए मुझे डांटते हुए उन्होंने थाने से दूर भेज दिया ताकि वो भाग सके। अच्छा, मोहल्ले वालों, कान खोल कर सुन लो, सभी लोग सुन लो। अगर इस मोहल्ले में रहना है तो अपनी अपनी मर्यादा में रहना होगा।
अगर इस मोहल्ले का कोई लड़का फांसी पे चढ़ने जा रहा तो कोई अंग्रेजी हुकूमत के लिए ताली नहीं बजाएगा। सेठ जी, ये बात मैं आपसे कह रहा हूं, कान खोल कर सुन लीजिए। देखिए बाबूलाल जी, ये मर्यादा वर्यादा हमें मत सिखाइए। हाँ, ये अपनी मर्जी है। हाँ, जो चीज पर खुशी हो उस पर वो तो तालियां बजाएगा ही। हाँ हाँ, बजाइए ताली, जरूर बजाइए, मगर अपने घर के अंदर। ये सरेआम अपनी नीचता का प्रदर्शन करने नहीं देंगे हम लोग। अरे अरे अरे, जरा ढंग से बात कीजिए। और कैसी नीचता? क्या नीचता? नीचता क्या होती है सेठानी जी, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। अगर आपको नहीं पता है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। मोहल्ले में आस पड़ोस में रहकर थोड़े बहुत झगड़े होते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के परिवार पर कोई संकट आ जाए तो आप खड़े होकर उस पर हंसे। इसको कहते हैं नीचता। बिल्कुल बाबूलाल भैया। हाँ सेठ जी, मानवता नाम की कोई चीज होती है। कम से कम पड़ोसी होने का धर्म निभा लिया होता सेठ जी। एक सभ्य समाज में एक दूसरे के कठिन वक्त में एक दूसरे का साथ देना चाहिए, ना कि ऐसे ताली बजानी चाहिए। और समाज के ढांचे का सम्मान कीजिए आप लोग, यही प्रार्थना है आप सबसे। आप सब लोग बेमतलब मेरे माँ पिताजी को सुना रहे हैं। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। अरे जैसे बड़े होंगे छोटे वैसे ही तो निकलेंगे ना, और इनसे क्या उम्मीद लगाई जा सकती है? क्यों भाइयों? बस 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 भाई, बहुत हो गया। सब लोग शांत हो जाइए। यहाँ जो लोग भी अटल के समर्थन में आए थे, उसकी गिरफ्तारी की वजह से दुखी थे, उन सब लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब खतरा टल गया है। अब अपने अपने घर जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। देखा देखा आपने, मैं नहीं कह रहा था, बेटा अटल और बाप दोनों मिले हुए हैं। अरे हमारी बनती नहीं, हमारी बनती नहीं, ये दिखाकर हमें बेवकूफ बनाया जा रहा था। सेठ जी, अटल बेटा है मेरा, और अटल से मैं उतना ही प्रेम करता हूं जितना इस दुनिया का कोई भी बाप अपने बेटे से कर सकता है। आवश्यकता पड़ने पर मैं अटल के लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। और किसी की जान ले भी सकता हूं। इसलिए बेहतर होगा आप हम बाप बेटे के बारे में कुछ ना बोलें। क्यों सेठ जी, समझ गए? गजोधर भैया पूरी तरह समझ गए सेठ जी। क्यों हैं? चलिए काम पे लगते हैं भैया, निकलो अपना अपना काम देखो। हामिद भैया एक कनस्तर तिल भेजो। अरे उसी वक्त भेजने वाला था, वो भाटी आ गया उसी वक्त। चलिए, इस मोहल्ले में तो रहना ही पाप है, हर बात पे टोकते रहते। चलिए चलो चलो चलो।
डैडी कहाँ है आप? आओ डैडी आप। डैडी हाँ ना सुनो,